दोस्तों, आज हम भारत में रह रहे हैं और यहाँ जब भी किसी काम के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको और हम सभी को ये गलत लगता है, जो कि सच में गलत है। हमें लगता है कि हमारा देश भारत भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि इनके मुकाबले भारत में बहुत कम भ्रष्टाचार है। 10वां, रशिया। दोस्तों, वैसे तो रूस विश्व के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और हाल ही में इसने कोरोना का वैक्सीन भी बनाया है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, फिर चाहे वो नेताओं से जुड़े हो या अधिकारियों से। रूस में सरकारी अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार एक जीवन शैली बन गया है। वास्तव में यहाँ पर लगभग 90% अधिकारी रिश्वत लेते हैं और यहाँ के कुछ अधिकारियों ने इस बात को माना है कि उन्होंने रिश्वत ली है। लेकिन यहाँ पब्लिक करप्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी रूस में बिजनेस करना चाहती है तो उसे इसके लिए यहाँ के अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ सकती है। यहाँ केवल रिश्वत ही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत से अपराधी जिन पर डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, रेप और बहुत से अपराध है जो कि यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। 9वां, बोलीविया। दोस्तों, बोलीविया में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ के नागरिकों को इसकी आदत हो चुकी है। यहाँ पर हाई कोर्ट, पुलिस और बाकी सरकारी अधिकारी भ्रष्ट है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक बोलीविया को 176 देशों में से 114वें स्थान पर रखा गया है। यहाँ के सरकारी विभागों को मुख्य रूप से भ्रष्ट माना जाता है, यहाँ तक कि यहाँ पर किराया लेने में तक भ्रष्टाचार है। अगर साउथ अमेरिका में बने देशों की बात करें तो यहाँ पर इसे भ्रष्टाचार में ऊंचे स्थान पर रखा गया है। 2014 में यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति पर एक चीनी कंपनी के फंडिंग से रिलेटेड 1500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। वैसे तो रिश्वत बोलीविया में एक अपराध है, लेकिन यहाँ हर साल 3 में से 2 व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़ती है, जो कि इस देश की स्थिति को और बिगाड़ता है और इसे साउथ अमेरिकी देशों में सबसे पीछे ला पटकता है। 8वां, केनिया। दोस्तों, केनिया अफ्रीका महाद्वीप में बसा एक देश है। भले ही आप इस देश के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन इसकी क्रिकेट टीम को आप जरूर जानते होंगे। यहाँ पर जब भी कोई नई सरकार आई है, भ्रष्टाचार हुआ है। 2012 की भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के मुताबिक केन्या को 176 में से 139वां नंबर दिया गया है। अजरबैजान, नेपाल, नाइजीरिया और पाकिस्तान कम से कम भ्रष्ट देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। दोस्तों, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए कंपनीज को अच्छी खासी रिश्वत देनी होती है और इसमें यहाँ के सरकारी अधिकारी और सरकार भी शामिल होते हैं। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ये देश गरीब देशों की गिनती में आता है और यहाँ पर होने वाले राजनीतिक और जनता में हो रहे भ्रष्टाचार ने इस देश के विकास को रोक रखा है। 7वां, ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील जितना आगे फुटबॉल में है, उतना ही आगे भ्रष्टाचार में भी है। यहाँ पर राष्ट्रपति के ऑफिस से लेके एक नगर पालिका तक भ्रष्टाचार है। यहाँ के नेता पैसा कमाने के लिए जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, जैसा कि हमें कई बार भारत में देखने को मिला है। यहाँ पर भाई भतीजे वाला भ्रष्टाचार है, मतलब जिससे किसी का भाई सरकारी नौकरी में है तो उसका फायदा उठाते हुए वह अपने भाई या और किसी रिश्तेदार को भ्रष्टाचार के जरिए नौकरी दिलवा सकता है। कुछ सालों तक भारत में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन कुछ सालों से इन मामलों में कमी आई है। यहाँ पर सरकारी बजट में से 30% भ्रष्टाचार में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वालों को सजा नहीं मिल पाती है। इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि भ्रष्टाचार यहाँ की कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ पर राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत बड़े रूप से फैला हुआ है। 6वां, सऊदी अरब। दोस्तों, आपने सऊदी अरब के रईस नवाब और सड़क पर चलती लैम्बोर्गिनी कारें तो बहुत वीडियोस में देखी होंगी। आप इस सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे कि सऊदी अरब में भी करप्शन चरम सीमा पर हुआ है। यहाँ पर कोई सरकार यहाँ के राजा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ना नहीं कर सकती। यहाँ पर तेल बहुत मात्रा में पाया जाता है, लिहाजा उसके दामों में हेरा फेरी और पैसे लेकर अपनी मनपसंद कंपनी को तेल का बंटवारा कर दिया जाता है। यहाँ के सरकारी विभागों में भी करप्शन होता है,
लेकिन यहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया जो कि भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को पकड़ती है, और इस एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड और कोई नहीं मोहम्मद बिन सलमान है। 5वां, ग्वाटेमाला। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बसा ग्वाटेमाला वहाँ पर बसे भ्रष्ट देशों में से एक है। यहाँ पर राजनीतिक भ्रष्टाचार काफी मात्रा में है। जैसे कि हमारे भारत में ईमानदार व्यक्ति को कोई टिकने नहीं देता, वैसे ही यहाँ पर कोई ईमानदार अधिकारी का तबादला बहुत ही जल्दी, इंडिया से भी जल्दी कर दिया जाता है। इस देश के बाकी देशों से तो काफी अच्छे संबंध हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार जड़ में समाया हुआ है। छोटे से छोटे काम में यहाँ आपको पैसा देना पड़ सकता है। चौथा, म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार में भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ पर सरकार और बिजनेस के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे भी भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स में 180 में से म्यांमार को 139वें नंबर पर रखा गया है। यहाँ पर सरकारी अधिकारियों को फर्म रजिस्ट्रेशन और दुकान के लाइसेंस के लिए तक अच्छी खासी रिश्वत देनी होती है। यहाँ अपना पेमेंट बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है, और यहाँ तक कि टैक्स की उपज करने के लिए भी यहाँ रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ के हर सरकारी विभाग में आपको रिश्वत देनी पड़ सकती है। संपत्ति खरीदने से लेकर आपको अगर यहाँ पुलिस रिपोर्ट लिखानी है तो उसमें भी आपको रिश्वत देनी पड़ सकती है। अगर हम देखें तो एशिया में बसे सभी देशों में सबसे भ्रष्ट म्यांमार है। तीसरा, घाना। दोस्तों, आजादी के बाद से घाना में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। ये भ्रष्टाचार के मामले में ब्राजील और इटली से बहुत आगे है, लेकिन हम अगर तुलना करें तो अफ्रीका में मौजूद देशों में घाना में भ्रष्टाचार थोड़ा कम है। यहाँ के सरकारी अधिकारी बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, इसलिए ये देश गरीबी की ओर बढ़ रहा है। सरकारी अधिकारी यहाँ की सरकार से मिले हुए होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो भारत में भी देखने को मिलता है, लेकिन भारत में भी भ्रष्टाचार एक सीमा तक है, पर घाना में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर मेडिकल की फील्ड में भी बहुत भ्रष्टाचार है। यहाँ के सरकारी डॉक्टर्स मरीजों को अस्पताल से बाहर कर देते हैं और उनको अपनी प्राइवेट क्लिनिक आने के लिए बोलते हैं, और उन्हें अगर कोई टेस्ट करवाना है तो वो भी उसे क्लिनिक से करवाना पड़ता है। डॉक्टरों की ऐसी मनमर्जी के कारण ही यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत भ्रष्ट और कमजोर हो गया है। यहाँ की आबादी उतनी ज्यादा नहीं है जितने स्तर पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा, मेक्सिको। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकी रीजन में बसा देश मेक्सिको भ्रष्ट देशों की गिनती में दूसरे नंबर पर आता है। वैसे तो अगर मेक्सिको की आर्थिक स्थिति देखें तो वह इतनी कमजोर नहीं है। यहाँ नशीले पदार्थों को लेकर उसकी तस्करी करना व उसे पूरे विश्व में फैलाना यहाँ की पहचान है। सब कुछ पता होने के बाद भी यहाँ की सरकार चुप रहती है, क्योंकि बड़े बड़े अवैध काम करने वाले ग्रुपों से यहाँ की सरकार मिली हुई है। यहाँ का कानून और अदालतें मिलकर अपराधियों को मौका देती है, और इन्हीं चीजों की वजह से यहाँ पर रहने वाले आम लोगों की जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ की पुलिस और अदालत, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, दोनों भ्रष्ट है। यहाँ के सरकारी विभागों और अदालतों ने यहाँ के और बाहर से आए लोगों के अभी तक हजारों करोड़ों रुपए खा लिए हैं। पहला, कोलंबिया। दोस्तों, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी सरकारी विभागों में कोलंबिया में भ्रष्टाचार है, और यह भ्रष्टाचार यहाँ की जनता को बहुत प्रभावित करता है। 2010 के सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ की संसद और राजनीतिक पार्टियां बहुत भ्रष्ट है। उसके बाद यहाँ की पुलिस, अदालत व सेना भी भ्रष्ट है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुख्य कारण ड्रग्स की स्मगलिंग है। इस बात को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, सन 2000 से लेकर अब तक यहाँ पर अपराध के दरों में बहुत इजाफा हुआ है। अब ये दर बढ़कर 40% तक पहुँच गई है। 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की विधानसभा और यहाँ के हर राज्य की पुलिस बराबरी से भ्रष्टाचार करती है। यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार में दूसरे लोगों का साथ देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भ्रष्टाचार का मुख्य कारण यहाँ ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी है।
दोस्तों, यहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स दूसरे देशों में गैरकानूनी तरीके से सप्लाई किया जाता है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ के बच्चे छोटी उम्र से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और आगे चलकर ड्रग्स के बादशाह बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे भ्रष्ट देश। हालांकि आपको ये देखकर लगा होगा कि ऐसा तो भारत में भी होता है, लेकिन ये लिस्ट एक सर्वे के द्वारा बनाई गई है। भारत में भी भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मामले मीडिया के सामने आने के बाद या सरकारों के बदलने से उनमें बहुत कमी आई है। आपको इनमें से सबसे अलग देश कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।